नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के प्रवास पर रहे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और जमीनी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो वे सहज और सरल अंदाज में एक ग्रामीण विवाह समारोह में भी शामिल हुए। सबसे पहले मुख्यमंत्री का काफिला गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचा। यहां उन्होंने उपार्जन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। रास्ते में एक गांव में चल रहे विवाह समारोह को देख उन्होंने अपना काफिला रुकवा लिया और अचानक शादी समारोह में पहुंचे, जिससे वहां मौजूद लोग हतप्रभ रह गए। डॉक्टर यादव ने दूल्हे को आशीर्वचन दिए और नव दंपति के सुखद जीवन की कामना की। मीडिया से चर्चा के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की स्थिति आज एक डूबती नाव जैसी बन गई है। जैसे डूबती नाव में जो बैठता है उसका सबका अंत क्या होता है, ये हाल कांग्रेस का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो जैसी करनी वैसी करनी। हम उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ा। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को पिछली बार से भी कई गुना ज़्यादा खरीदी का लक्ष्य मिला है। और हम सब देख रहे हैं कि किसी कठिन समय, वैश्विक परिस्थिति दुनिया भर की कैसी है, निर्यात बंद है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ हैं और अपने किसानों का माल खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान कमल किशोर जी आपके आश्रम से श्री जजमान हमारे प्रभु जी नागर द्वारा कथा हो रही है। उनके कार्यक्रम में श्री मोहन जी यादव हमारे पधारे और हमारे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम निकल रहा था जो शादी का समारोह का, इसमें उन्होंने आकर रुक कर हमें आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारा गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के कत्तर गांव उपार्जन केंद्र पर उस समय हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर चल रही गेहूं उपार्जन प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। एक कोडोनोम बन जाएगा तो ये व्यवस्था है सब सुधर जाएगी। ये क्या है, 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 12 गाड़ी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर प्रवास के दौरान किसानों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की और गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। इसी दौरान विधायक राजकुमार मेव भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने न केवल केंद्र पर गेहूं की तुलाई और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया, बल्कि प्रोटोकॉल छोड़कर आम किसानों के बीच जा बैठे। विधायक मेव और किसानों के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए मुख्यमंत्री ने बेहद आत्म माहौल में खेती किसानी पर चर्चा की और किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। ओंकारेश्वर में भारतीय किसान संघ ने तहसील कार्यालय पर धरना समाप्त कर दिया है। जिला अध्यक्ष राधे श्याम चाचरिया ने बताया कि एसडीएम के आदेश पर कर्मचारियों द्वारा स्वागत बोर्ड हटा दिया गया। इस मामले में संघ ने कई बार आवेदन दिए, लेकिन उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी के विरोध में गुरुवार को कार्यकर्ता तहसील कार्यालय में धरने पर बैठ गए और एसडीएम से मिलने की मांग की। एसडीएम पंकज वर्मा के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया कि 45 डिग्री के कारण, एक अधिकारी के घमंड के कारण सारे लोगों को यहाँ पे परेशान होना पड़ा और शासन प्रशासन और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मंशा के खिलाफ में काम चल रहा है। आज यहाँ के अधिकारी कर्मचारी एसी में बैठे हैं, नेता लोग एसी में बैठे हैं और किसान रोड पे बैठा है। यहाँ पे किसी बात को किसी को चिंता नहीं है। ये अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं। उनका घमंड तोड़ने के लिए भारतीय किसान संघ ने डिसीजन लिया, 1 घंटे का धरना दिया है। अभी अगर एसडीएम साहब नहीं आएंगे तो चक्का जाम भी किया जाएगा। नाम राधे श्याम चाचरिया, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, जिला खंडवा। भारतीय किसान संघ द्वारा जो बोर्ड लगाया गया था, किसी कारणवश हटा दिया गया था, उसे पुनः स्थापित किया जा चुका है। इनका आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा। हाँ, इनका आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स नीमच ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा की खेप जब्त की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीएन नीमच को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा नंबर का एक कंटेनर ट्रक झारखंड से मारवाड़ की ओर अवैध डोडा चूरा लेकर जा रहा था। आगरा भरतपुर हाईवे पर सेवर स्थित कदम कुंज रिसोर्ट के पास संदिग्ध कंटेनर ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें छिपाकर रखी गई 252 बोरियों से 5096.11 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। सीबीएन ने मादक पदार्थ और ट्रक को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खंडवा में विगत दिनों बड़ी मात्रा में मिले पशुओं की चर्बी से बनाए जा रहे नकली घी और जानवरों के अवशेष के मामले में नया मोड़ आया है। लगातार ज्ञापन और विरोध के बाद प्रशासन को अवैध फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर, सीएसपी अभिनव बारंगिया और निगम आयुक्त प्रियंका राजावत वहां मौजूद रही। निगम को अवैध फैक्ट्री तोड़ने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। इसी दौरान पुलिस बल यहां लगा रहा। देखिए, आप सबको पता है कि विगत दिनों जो हमारे इमलीपुरा में अवैध जो मांस का कारोबार चल रहा था, अनेक ऐसी गतिविधियां चल रही थी और मैं जब मौके पर पहुंची, वहां पर शासन प्रशासन भी पहुंचा था और जब मैं भी मौके पर पहुंची तो मैंने शासन प्रशासन को 2 टूक में ही कहा था कि इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो आज आप देखिए कि उन पर कठोर कार्रवाई हो रही है। उनके जो जहाँ पर अवैध कारोबार चल रहा था उसको तहस नहस वहाँ पर बुलडोजर के द्वारा जो तोड़ा जा रहा है मकान को। और मैं मीडिया के माध्यम से हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने कठोर कार्रवाई की। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां बाघों की लगातार हो रही मौतों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 9 दिनों में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे पार्क प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। मृत बाघिन की पहचान अमाही के रूप में हुई, जिसे सरहई परिक्षेत्र से रेस्क्यू कर मुक्की क्वारंटाइन सेंटर लाया गया था। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को पर्यटकों ने बाघिन और उसके शावकों को बेहद कमजोर हालत में देखा था। इसके बाद इलाज शुरू किया गया, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। वन विभाग के अनुसार मौत की प्राथमिक वजह फेफड़ों में संक्रमण बताई जा रही है। 105 तुम हाँ सगे ना, इसमें बना देना। इंदौर में छात्रों और दिव्यांगों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर सिटी बस पास शुल्क में वृद्धि का विरोध किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में संचालित महापौर पास योजना को समाप्त कर वर्तमान में पास शुल्क को 600 और 1200 रुपए कर देना छात्र वर्ग, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यधिक आर्थिक बोझ बन चुका है। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों पर निर्भर उन लोगों के लिए विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों तक आने जाने के लिए सिटी बस एकमात्र सुलभ और किफायती साधन है। ऐसी स्थिति में अचानक की गई वृद्धि शिक्षा पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने सिटी बस पास शुल्क में भी की गई 400 रुपए की वृद्धि को वापस लेने, छात्रों, दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन को बस पास में मिलने वाली रियायत पूर्ण लागू और बस पार्सल के 200 रुपए और आम नागरिकों का बस शुल्क 800 रुपए यथावत करने की मांग की है। बच्चों पे अगर ये अनाप शनाप बोझ हम लोग बेरोजगार लोग हैं और हम दिव्यांग भी हैं। यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर में रहकर दूर दूर क्षेत्रों से आए हुए हैं और जो कि हमें 600 रुपये पेंशन मिलती है हर महीने, जिसकी मांग हमने कई वर्षों से बढ़ाने की करी, वो भी नहीं बढ़ाई। लेकिन हम पर एक और बोर्ड डाल दिया है कि मतलब 400 रुपये का जो बोर्ड अलग से डाल दिया सिटी बस का पास का, तो हम 600 रुपये में कैसे करें। साथ में हमारा रहने खाने का खर्चा भी करना, सब मैनेज करना पड़ता है। हम लोग अभी जो 16 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि नगर आयुक्त को कि जिस तरीके से उन्होंने जो सिटी बस में जो फेयर बढ़ाया है, उसी को लेकर हम यहाँ पुनः एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर सभी छात्र यहाँ पर मौजूद हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो उन लोगों ने जो फेयर बढ़ाया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आम छात्रों पर एक तरह का आर्थिक बोझ है। जब यहाँ के जो नगर प्रशासन ये बोल रही है कि हम लोग जो है हमारे ऊपर बहुत करोड़ों का कर्जा है, आप सोचिए कि किसी भी तरह का जो नगर प्रशासन है आम स्टूडेंट को, आम जनता को कोई भी जो सुविधा। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।